Hello students and welcome to my channel. Today we shall do your chapter number 8 adverbs. Now students, what are adverbs? Adverbs किसे कहते हैं? Adverb वो part of speech है जो कि एक verb या फिर एक adjective या कोई और दूसरा adverb को modify करता है. Modify मतलब उसको अच्छे से qualify करके समझाता है. So, an adverb modifies the meaning of a verb, an adjective, another adverb, a phrase, or even a sentence. Now, what is a verb? A verb is an action word. What is an adjective? Adjective is a describing word. Another adverb is what modifies a verb or an adjective. Phrase क्या है? Which is without a subject and a verb. And एक sentence तो आपको पता है. इन सब चीजों को, वर्ब को, एडजेक्टिव को, दूसरे एडवर्ब को या फ्रेज को या सेंटेंस को जो मॉडिफाई करता है, जो पार्ट ऑफ स्पीच मॉडिफाई करता है, जो वर्ड, उसे हम कहते हैं एडवर्ब. Adverbs add meaning to verbs, adjective और other adverbs, not nouns. ये ध्यान में रखिए कि ये जो है आपके verbs, adjectives and other adverbs को ही modify करते हैं. Modify मतलब ज्यादा उसको meaning देते हैं, but nouns को नहीं. Nouns आपके क्या है? Name, place, animal, thing are your nouns. इन सबको छोड़ के verbs को, adjectives को या other adverbs को जो meaning add करते हैं, उन शब्दों को हम adverbs बोलते हैं. They tell us how, when or where something happened. एग्जाम्पल देखेंगे. राहुल सिंग्स स्वीटली. अब इसमें स्वीटली है आपका वर्ब. अब सॉरी, सिंग्स है आपका वर्ब. अब इस सिंग्स को मॉडिफाई कर रहा है द वर्ड स्वीटली, तो ये हुआ आपका एडवर्ब. राहुल सिंग्स वेरी स्वीटली. अब स्वीटली आपका एडवर्ब हुआ और उससे पहले जुड़ा एक और शब्द वेरी. बहुत प्यारा गीत राहुल गाता है. So the word very is qualifying another adverb sweetly. So very भी आपका हुआ adverb. In the first sentence, the word sweetly is qualifying the verb sings. It tells us how Rahul sings. In the second sentence, there are two adverbs. The first adverb qualifies the verb sings. Sings sweetly. और दूसरा adverb है very sweetly. एक ये जो sweetly है qualify कर रहा है verb sing को, और ये जो very है ये एडवर्ब के तौर पे क्वालिफाई कर रहा है दूसरे एडवर्ब स्वीटली को. ठीक है. सो राहुल सिंग्स इन अ वेरी स्वीट वॉइस क्वालिफाइज एन एडजेक्टिव. कौन सा एडजेक्टिव? स्वीट. उसका वॉइस कैसा है, कौन सा शब्द डिस्क्राइब कर रहा है? स्वीट. तो स्वीट हुआ हमारा एडजेक्टिव और उसको मॉडिफाई कर रहा है या ज्यादा मीनिंग दे रहा है हमारा एडवर्ब वेरी उससे पहले जुड़कर. In the above sentence, sweet is an adjective and very is the adverb. It tells us how sweet is Rahul's voice. Very sweet. So in the above sentence, an adverb is qualifying as an adjective. इन तीनों sentences में हमने देखा कि हमारा जो adverbs है वो qualify करते हैं कोई verb को, कोई adverb को या कोई adjective को. कुछ और examples यहाँ पे दिए गए हैं. This book is reasonably cheap. बुक कैसा है? चीप है. ठीक है. बुक को क्या वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है? चीप. और चीप को और भी मीनिंगफुल क्या बनाया है? रीजनेबली. सो इट इज क्वालिफाइंग योर एडजेक्टिव चीप. आई एम एक्सट्रीमली अनहैप्पी. नाउ मेरा मूड कैसा है? अनहैप्पी है. तो मेरा मूड को कौन सा वो शब्द डिस्क्राइब कर रहा है? एडजेक्टिव अनहैप्पी. और कितने डिग्री तक? एक्सट्रीमली. सो दिस एक्सट्रीमली इज एडवर्ब इज डिस्क्राइबिंग योर unhappy adjective. He did the work incredibly fast. अब देखिए काम को कैसे किया गया? फास्ट किया गया है. ठीक है. ये फास्ट जो है एडवर्ब है और incredibly fast मतलब हद से भी ज्यादा तेजी से उसने काम को कंप्लीट किया. So incredibly is an adverb which is qualifying your adverb fast. I went back home hurriedly. Went back जो है आपका verb है. कैसे गए घर? हरिडली गई. सो ये जो वेंट बैक वाला वर्ब है उसको ज्यादा भी मीनिंग दे रहा है आपका एडवर्ब हरिडली. सो आई होप द मीनिंग ऑफ एडवर्ब इज क्लियर टू यू स्टूडेंट्स. नाउ वी विल डू ट्राई आउट वन. नाउ fill in the blanks with adverbs. You can take help of the help box given below. ये आंसर्स हैव बीन डन फॉर यू स्टूडेंट्स. पहले खुद कीजिए और फिर इसको समझ के आप इसको रेफर कर सकते हैं. नेक्स्ट, What are the types of adverbs? Adverbs हमारे different types के हैं जिनमें से पहला हम पढ़ेंगे adverbs of manner. Now these adverbs tell us how
or in what way or manner an action is taken place. Some adverbs of manner are easily, graciously, slowly, silently, noisily, correctly, meekly. Example, the lamb meekly looked at the wolf. अब looked जो है आपका verb है, कैसे देखा? Meekly. Meekly मतलब डर डर के. He graciously accepted the invitation. Accepted is your verb, and the word which is modifying accepted is graciously. He was doing his work silently. Doing is your verb, and the word which is modifying how he is doing it is the word silently. कैसे काम कर रहा है उसका? Silently काम कर रहा है. तो ये जो वर्ड मीकली, ग्रेशियसली, साइलेंटली है, ये मॉडिफाई कर रहे आपके वर्ब्स लुक, एक्सेप्टेड एंड डूइंग को. Now, position in a sentence. These adverbs are put behind the direct object. They are mostly positioned at the end, but in case the adverb is not the most important part of the clause, or if the object is very long, they are put in the middle. देखिए, he promptly replied to my question. ठीक है, he replied to my question promptly. Both are same. He walked slowly. कैसे चला? Verb को क्या modify कर रहे हैं? Slowly. He replied to my question promptly. How did he reply to my question? Promptly. Next, so this is adverb of manner. कैसे? In what way or manner the action has taken place. उसने कैसे आंसर दिया? Promptly. ये एक्शन क्या है? रिप्लाई का एक्शन है. और कैसे हुआ है? Promptly हुआ है. सी एग्जाम्पल में एक्शन क्या है? वॉकिंग का. कैसे चला? स्लोली. सो दीज एडवर्ब्स ऑफ मैनर टेल अस इन व्हाट वे और मैनर एंड एक्शन इज taken place. Next is adverb of place. These adverbs tell us the place where an action occurred or will occur. Some adverbs of place are outside, inside, there, here, upstairs, anywhere, somewhere, downstairs, etc. She ran downstairs without saying anything. Ran आपका verb है. कहाँ भागी? नीचे भागी. Adverb of place. She stood here for 2 long hours waiting for you. What is the verb here? Stood. कहाँ खड़ी हुई? यहाँ. Here. Adverb of place. If you were playing outside, then who was inside the house? Playing is your verb. Modifying it is outside. कहाँ पर खेल रहे थे? बाहर खेल रहे थे. घर के अंदर कौन था? Inside. So inside and outside are your adverbs of place. Position in the sentence, they also go in the end position, but sometimes are used in the beginning also while writing, especially dramatic ones. Adverbs of time. These adverbs tell us about the time when an action takes place. जैसे place बताता है कहाँ, वैसे time बताता है कितने बजे. These adverbs answer the question when. Some adverbs of time: tomorrow, today, yesterday, now, then, ever, soon, already, ago, recently, formerly, lately. Examples: he met her recently. अगर ये आपका क्वेश्चन आंसर कर रहा है when did he meet her? He met her recently. What are you doing now? Now जो है टाइम बता रहा है, अभी तुम क्या कर रहे हो. I have already scolded him for what he has done. Already is your adverb of time. मैंने already मतलब पहले से ही उसे डांट दिया है. She visited her parents yesterday. कल वो अपने पेरेंट्स के घर विजिट करने गई थी. सो कब, जब ये आंसर देता है कि कब, टाइम बताना है तो एडवर्ब ऑफ टाइम है ये. Position in a sentence, they're usually placed in the end, but in case we want to emphasize the adverb, we use it in the beginning. Like yesterday, he made a big announcement. ये हम adverb को emphasize करना चाहते हैं. ये yesterday जो है adverb of time जो है, उस पे हम emphasis डालना चाहते हैं, इसलिए हम उसको sentence के पहले में start करेंगे. I am going to meet my parents tomorrow. They are usually placed, adverbs of time usually sentence के end में होते हैं, but अगर हम उन पे emphasis डालना चाहते हैं, तो we will start the sentence with adverb of time. Adverbs of frequency क्या है? कि how often that action is occurring. कितने टाइम फ्रेम में हो रहा है. टाइम तो हो गया, अब कितने टाइम फ्रेम में. क्या रेयरली, फ्रीक्वेंटली, ऑफन, अगेन, ओकेजनली, एनुअली मतलब साल में एक बार, डेली मतलब दिन में एक बार, सेल्डम मतलब रोजाना, सेल्डम मतलब मोस्टली, वंस, हार्डली, वीकली. The class rarely went for the field trips. So rarely is your adverb of frequency. ज्यादातर नहीं गया, rarely गया. We met them often in the morning meditation session. हम we met them often. We visit our grandparents frequently. We attend the weekly yoga session in the society. तो ये जो words rarely, often, frequently, weekly है, ये हमको आंसर देते हैं, how often का उत्तर देते हैं.
Position in a sentence, they usually placed mostly in the mid position of a sentence, but they can sometimes go in the front and end position. I usually go for a walk in the morning. She didn't visit us often. Sometimes she was in a meditative mood. So ये बीच में भी हो सकते हैं, लास्ट में भी हो सकते हैं और बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस में भी हो सकते हैं. Next is your adverb of degree. These adverbs tell us the extent or degree to which an action takes place. These adverbs give us the answer to the question how much or in what degree. Some degrees of adverbs are very, much, really, extremely, almost, partly, enough, little. They are extremely happy at the achievements of their son. Extremely शब्द जो है आपका adverb of degree. कितना खुश है? बहुत खुश है. They really liked my paintings. Liked आपका verb है, उसको meaning दे रहा है adverb really जो कि adverb of degree है. कितना उनको पसंद आया, कितना डिग्री तक? They really liked my paintings. She was a little apprehensive. How apprehensive was she? Apprehensive मतलब doubtful about visiting her boss's house. Little apprehensive. She is totally exhausted after the day's work. How exhausted is she after the day's work? Totally exhausted. Position in the sentence, they are used mostly before the adjective or adverb they qualify. Really, very, quite usually go in mid position. A lot and a bit usually go in end position. ये ध्यान में रखिए. Exception है a lot and a bit end of the sentence में होते हैं जो कि adverb of degree है. But adverbs of degree like really, very, quite go in the middle of the sentence. He is very clever. Very शब्द आपका mid point of the sentence में आया. He is quite introvert. How introvert is he? He is quite introvert. We go for picnics a lot. He doesn't like her even a bit. A lot, a bit. ये कहाँ पर आते हैं? End of the sentence पे. I really appreciate your gesture. Grammar bumps. Hard and hardly are two completely different words, which we tend to confuse. He worked really hard. He worked really hard, मतलब put in a lot of effort. He has no job because he hardly tries to find one. Hardly means he didn't try to find any. ठीक है, तो इन दोनों शब्द का मीनिंग अलग है. Really hard मतलब put in a lot of effort. Hardly मतलब he didn't try to put in any effort. Relative adverbs. These adverbs work like relative pronouns. Pronouns कौन क्या होते हैं? जो हमारे noun के जगह पे लगते हैं in order to avoid repetition of the nouns in the sentence. So these adverbs, relative adverbs work like relative pronouns. Relative pronouns, relative adverbs introduce a relative clause. Clause क्या है? जिसमें एक subject और एक verb दोनों होना mandatory है. Now no position, no preposition is used with relative adverbs. Relative adverbs का example क्या है? Where, when and why. This is the bookstore where I brought my new book. ये relation दिखा रहा है कि आपका जो नया book है वो कहाँ से खरीदा है. This is the bookstore where I brought my new book. To tell me the reason why you told a lie. तुमने झूठ क्यों बोला? मुझे reason बताओ. I remember the day when we met a honorable Guruji. मुझे वो दिन अब भी याद है जब हम अपने ऑनरेबल गुरुजी से मिले थे. इन दोनों क्लॉजेस को रिलेट करता हुआ जो वर्ब है, एडवर्ब है, उसे हम रिलेटिव एडवर्ब बोलते हैं. रिपोजिशन उनका कहाँ पे है सेंटेंस में? इन द मिडल एज दे कनेक्ट द टू क्लॉजेस इन अ सेंटेंस. अब देखिए, पहला क्लॉज है दिस इज द बुक स्टोर, दूसरा क्लॉज है आई बॉट माई न्यू बुक. इन दोनों क्लॉजेस को जोड़ता है आपका रिलेटिव एडवर्ब वेयर. टेल मी द रीजन यू टोल्ड अ लाई. इन दोनों क्लॉजेस को जोड़ रहा है वाई. आई रिमेंबर द डे क्लॉज है, वी मेट आर ऑनरेबल गुरुजी दूसरा क्लॉज है. इन दोनों क्लॉजेस को जोड़ रहा है आपका रिलेटिव एडवर्ब व्हेन. नाउ एग्जांपल्स आर आई डोंट नो द प्लेस वेयर ही लिव्स. आई डोंट नो द रीजन व्हाई शी हेट्स मी. आई स्टिल रिमेंबर द डे व्हेन ही रिटर्न्ड होम. सो रिलेटिव एडवर्ब्स के एग्जांपल्स क्या क्या है? वेयर, व्हेन एंड व्हाई. Sentence adverbs. These are the adverbs which modify the whole sentence. These adverbs don't just change or describe the word, they influence the whole sentence. ठीक है? They modify the whole sentence. Some sentence adverbs are luckily, honestly, happily, ideally. Examples, luckily we didn't forget to inform our neighbors. तो ये जो adverb luckily है, ये पूरा sentence के लिए महत्वपूर्ण होता है. Ideally, they should have come home to invite for the marriage. Now this adverb is a sentence adverb क्योंकि ये पूरे sentence को meaning दे रहा है. Next है unfortunately the kids let his secret out.
Now, position in the sentences, they usually go in the beginning, but sometimes they go in mid position in the formal writing. Example, personally, I don't like this idea. If you ask me, comma, frankly, this is the most disastrous move you are making in your career. तो ये देखिए sentence of adverb beat sentence में भी आ सकता है. Now it is important to remember that if the verb has an object, अगर verb के साथ जुड़ा एक object है, the adverb will come after the object. Example, we, हम है subject, made, verb, object, a decision, quickly, then left. We is your सब्जेक्ट, मेड वर्ब, क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्या है, डिसीजन है आपका. क्विकली, कैसे लिया डिसीजन, क्विकली लिया, देन लेफ्ट. सो इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट अगर वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट है तो एडवर्ब उस ऑब्जेक्ट के बाद आएगा. ये वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट आया, वर्ब मेड के बाद एक ऑब्जेक्ट डिसीजन आया, तो ये रूल क्या कहता है कि वो जो ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद आता है उसको फॉलो करता है एक एडवर्ब. ठीक है. व्हेन देयर आर मोर देन वन ऑफ द थ्री टाइप्स ऑफ एडवर्ब, मैनर, प्लेस एंड टाइम टुगेदर, उनका ऑर्डर ये होता है, मैनर, फिर टाइम और फिर प्लेस. ठीक है. यू स्टार्ट ऑफ स्लोली इन द बिगनिंग. ठीक है. स्लोली जो है एडवर्ब ऑफ मैनर है, इन द बिगनिंग आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है, और अगर उसके बाद आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस भी है तो आप उसको लास्ट में लिखेंगे. इनका ऑर्डर ये है, पहले एडवर्ब ऑफ मैनर, फिर प्लेस और फिर टाइम आएगा अगर मोर देन थ्री टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स आर देयर इन अ सेंटेंस गिवन टू यू. नाउ ग्रामर बम्प्स, वी डोंट पुट एडवर्ब्स बिटवीन द वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट. अब देखिए वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में हम एडवर्ब नहीं डालते. हम पहले सीक्वेंस क्या है, वर्ब के बाद अगर एक ऑब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट के बाद ही आपका एडवर्ब आएगा. वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच नहीं आएगा. क्या नहीं आएगा, एडवर्ब नहीं आएगा. एडवर्ब कहाँ आएगा, आपका ऑब्जेक्ट के बाद. ठीक है. नाउ वी विल डू ट्राई आउट 2. अंडरलाइन द एडवर्ब्स एंड टेल देयर टाइप्स. आई एम वेरी प्लीज्ड विद द आउटकम ऑफ आवर एंडिवर्स. आप एडवर्ब्स को अंडरलाइन करेंगे और फिर उनके टाइप्स को लिखेंगे. द आंसर्स हैव बीन डन फॉर यू. फर्स्ट ट्राई इट ऑन योर ओन एंड देन रेफर टू द आंसर्स. Next, tryout 3 also has been done for you. If you ever come to India, let me know. Similarly, you can go through the other answers. Tryout 4 भी देखिए. आपको fill in the blanks with adverbs करना है. Choosing the kind of adverb which is instructed. Have you dash been to France? Question mark frequency. आपको यहाँ पर एक adverb of frequency वाला adverb लगाना है. Have you ever been to France? ऐसे आप बाकी भी करेंगे. I have done the answers for you. आप खुद के भी adverbs of जो भी दिए गए हैं ब्रैकेट्स में डाल के कर सकते हैं. दिस इज फॉर रेफरेंस पर्पस. खुद ट्राई कीजिए, फिर आंसर्स देखिए. नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स. हाउ कैन वी फॉर्म एडवर्ब्स. अब तो पहले हमने पढ़ा व्हाट आर द काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स. नाउ वी विल डू व्हाट हाउ टू फॉर्म एडवर्ब्स. एडवर्ब्स कैन बी फॉर्म बाय एडिंग सफिक्सेस ly टू एडजेक्टिव्स. अगर आपका सेंटेंस में कोई एडजेक्टिव है और उसमें हमने ly लगाया, ठीक है, तो वो आपका बन गया एडवर्ब. सफिक्स मतलब वर्ड के बाद लगना. ठीक है. शी इज अ नाइस गर्ल. कैसे लड़की है, वर्ड कौन सा है जो डिस्क्राइब कर रहा है लड़की को, वो हमारा एडजेक्टिव कहलाएगा नाइस. अब उस नाइस के बाद अगर हम ly लगाएंगे तो वो एक सेंटेंस में एडवर्ब के तौर पे यूज हो सकता है. सेकंड देखिए, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल. गर्ल को कौन सा शब्द या एडजेक्टिव डिस्क्राइब कर रहा है, ब्यूटीफुल. अब ब्यूटीफुल में अगर हमने ly सफिक्स के तौर पे जोड़ा तो वो बन जाता है हमारा एडवर्ब. शी स्माइल्ड ब्यूटिफुली. गुरु गोविंद सिंह वॉज अ ब्रेव फाइटर. कैसे फाइटर थे, कौन सा वर्ड हमें डिस्क्राइब कर रहा है गुरु गोविंद सिंह जो फाइटर थे, ब्रेव फाइटर. ब्रेव में अगर ly लगाया तो ही फॉट ब्रेवली अगेंस्ट द मुगल्स. ये वर्ब फॉट को मॉडिफाई कर रहा है आपका एडवर्ब ब्रेवली. ठीक है. द प्लेस वॉज लाइक अ हेवन. अब हेवन जो है नाउन के तौर पे यूज हो रहा है. ठीक है यहाँ पर, बट हम उसको अगर ly जोड़ेंगे तो वो एक एडवर्ब के तौर पे जाके जुड़ेगा. लिसनिंग टू द डिस्कोर्स वाज अ हेवनली फीलिंग. आपको लिसनिंग इज द वर्ब. कैसा है फीलिंग, हेवनली फीलिंग है. नाउ वी विल
Comparison of adverbs करेंगे. Like adjectives, adverbs can also be used in positive, comparative and superlative degrees. हमने adjectives वाले chapter में पढ़ा था that how to compare your adjectives, positive, comparative and superlative degree of adjectives था. Similarly, we can compare adverbs also. Short adverbs having just one syllable. One syllable means आप अपने lips को एक ही बार में खोलेंगे तो एक वो वर्ड कंप्लीट होगा, उसे बोलते हैं वन सिलेबल या शॉर्ट सिलेबल. Short adverbs having just one syllable form the comparative and the superlative by the addition of er and est to the positive. पॉजिटिव है जो आपका बेस फॉर्म है. जैसे देखेंगे हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट, सून, सूनर, सूनेस्ट, ये सब आपको याद करना है. यू हैव टू मेमोराइज इट. Almost all adverbs which are also used as adjectives belong to this class. Adverbs which end in ly take more for the comparative and most for the superlative. देखिए जो adverbs ly में end करते हैं उनका comparative में prefix जुड़ता है more और superlative में जुड़ता है most. So softly, happily, swiftly, ably, truly ये सब जो है ये ly में end कर रहे हैं तो उनका डिग्री क्या होगा? more and most होगा comparative और superlative में. Note, adverb early is an exception to this rule. early भी ly में एंड हो रहा है लेकिन ये एक एक्सेप्शन है, आपको ये याद रखना है, ये मोर अर्ली मोस्ट अर्ली नहीं है. अर्ली इज द वर्ड विच एंड्स इन ly एंड इज एक्सेप्शन टू द रूल. ओके, सो अर्ली का जो पॉजिटिव है वो अर्लियर कंपेरेटिव में होगा और अर्लीएस्ट सुपरलेटिव में होगा. वैसे भी some adverbs form their comparative and superlative degrees in an irregular manner. मतलब वो far, more far, most far नहीं होते, वो far, farther, further या फिर farthest, furthest. Late, later, last, latest. Well, better, best. Badly, worse, worst. Little, less, least. ठीक है, you have to memorize these irregular manner, comparative and superlative degrees of your adverbs. Now, it is important to know that only adverbs of time, degree and manner have 3 degrees of comparison. But adverbs such as now, then, once, there, why, how, not, never, ever, etc. cannot be compared. मतलब उनके degrees of comparison नहीं होते हैं. And hence they do not have the 3 degrees of comparison. सिर्फ आपके adverbs of time, adverb of degree and adverb of manner के degrees of comparison हो सकते हैं. Next आप करेंगे try out 5. Complete the sentences with the correct adverbial form of the adjectives given in brackets. Does, sound, travel, dash, than, light. Fast. अब fast जो है positive डिग्री में है उसका करेक्ट एडवर्बियल फॉर्म क्या होगा? क्योंकि हम दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे साउंड एंड लाइट, तो कंपेरेटिव फॉर्म में होगा. एंड फास्ट का कंपेरेटिव है फास्टर. नो, साउंड ट्रेवल्स स्लोअर देन लाइट. स्लो में er जोड़ेंगे तो कंपेरेटिव फॉर्म ऑफ स्लोअर आ जाता है. साउंड एंड लाइट को दो चीजों में कंपैरिजन हो रहा है तो कंपेरेटिव डिग्री आता है. अगर दो से ज्यादा चीजों में कंपैरिजन होता है तो सुपरलेटिव डिग्री आता है. मॉडर्न कार्स रन क्वाइटर देन इन द पास्ट. वी आर कंपेयरिंग मॉडर्न कार्स एंड कार्स इन द पास्ट. टू थिंग्स में कंपैरिजन है इसीलिए क्वाइटर. ठीक है. डज द अर्थ रोटेट रैपिडली? विच बिगैन अर्लियर, लाइफ ऑन लैंड और लाइफ इन द ओशन. दो चीजों में कंपैरिजन हो रहा है, लाइफ ऑन लैंड एंड लाइफ इन द ओशन, इसीलिए अर्ली का अर्लियर. लाइफ बिगैन लेटर ऑन लैंड. ठीक है. एंड डेवलप्ड रैपिडली इन द ओशन. शी कैन इजीली आंसर ऑल द क्वेश्चंस ऑन केमिस्ट्री. Personally, I feel that weedicides should not be used. The drip system of irrigation works better in the areas with less availability of water. Good, better, best. ठीक है, तो यहाँ पर लगेगा आपका कंपेरेटिव फॉर्म ऑफ गुड. मैन्योर कॉस्ट चीपर देन फर्टिलाइजर. हम मैन्योर और फर्टिलाइजर में कंपैरिजन कर रहे हैं इसीलिए चीपर जो कि आपका कंपेरेटिव डिग्री है वो लगेगा. विथ हाईएस्ट वेवलेंथ इन विजिबल स्पेक्ट्रम, रेड color travels farther in the air. The deeper you go beneath Earth's surface, the hotter it gets. So with this, we come to the end of your adverbs chapter.
I hope all your concepts are clear, students. If you like my channel, please like, share and subscribe कीजिए and notification button या bell icon को on रखिए ताकि जब भी next video डालूं आपको notification मिल जाए और आप उससे पढ़ सकते हैं. Kindly subscribe to my channel, students. Thank you.